हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनली गेम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट मैथ्स एजी ग्रुप के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को। तो इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको जो है इसका प्रैक्टिस सेट आप बहुत अच्छे से कर सकें। शुरू करेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को, और आपको दिया जाएगा 20 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए। तो 20 सेकेंड के अंदर में ही आपको सभी क्वेश्चन का जवाब करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और आपका समय भी स्टार्ट है, तो आप जवाब करेंगे इसका कि सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, शब्द डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सभी स्वर साथ साथ आएं। अब डिस्टेंस में देखिए है क्या कि यहाँ पे टोटल जो आपके वर्ड्स हैं उनकी बात करेंगे आप। इसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं, वर्ड तो आपका एक ही है, लेटर्स में देखिए। अब इसमें आपके जो वावेल हैं उनकी बात करें, आई है, ए है और ई है, यानी इसमें जो है आपके तीन क्या हैं यहाँ पे वावेल दे रखे हैं। अब देखिए इन तीनों को जो है आप जब भी किसी कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ेंगे, मतलब 3 और 3 6, और आपके पास टोटल कितने थे, 8 लेटर थे यहाँ पे। तो अब इसमें से हमारे 3 तो बचे कितने हैं, 5 बचे। ठीक है, जब इसमें से हमने निकाल लिया तो बचा क्या, डी एस टी और एन और सी, ये हमारे 5 बचे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम किसी एक इसमें वावेल को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने आई लगाया है तो हमेशा 6 बनेगा, तो हमेशा ये कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो हमें डायरेक्टली क्या लेना है, 6 लेकर चलना है, इसका ध्यान रखना है आपको। 6 5 4 6 फैक्टोरियल जब लिखेंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन ऐसे जब बना लेंगे आप, ठीक है, या तो ऐसे बना लेंगे जैसे आपकी इच्छा होगी। तो 6 5 और 4 और 3 और 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इनका पहले मल्टीपल कर, 6 5 30 और 3 चौका 12, 3 36 दूनी 72, ये कितना हो गया, 720 हो गया। अब देखिए 720 तो हमारा आंसर है नहीं, ये तो है नहीं हमारा आंसर। अब आंसर क्या है उस चीज़ को हमें बताओ। देखो ये 720 है, अब इसमें आपको क्या करना है, 6 से मल्टीपल करना है। 6 से मल्टीपल जब करोगे, 6 दूनी 12, जीरो लगाओ, 7 छक 42 और 1 6 12 43, यानी 4320 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4320 इसका सही आंसर है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्यों, इच्छा का मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो 3 लेटर है इनका भी तो हमें करना है। ठीक है, इनको जब फैक्टोरियल में लिखेंगे तो 3 फैक्टोरियल लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके आगे फिर से मल्टीपल हो जाएगा 3 2 1 का। तो यही चीज़ है। ठीक है, इसको ऐसे एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इसको एक ब्रैकेट में, तो आंसर आपका 4320 आएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है और आपको इसका जवाब करना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न है, यदि 3 3 8 6 7 तथा यक्स का औसत 6 हो तो यक्स का मान क्या है। यहाँ पे यक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको जो वैल्यूज़ दे रखी है उनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। 3 3 दे रखा है 2 बार, क्या किया इसने, 3 एक बार, फिर से 8 6 और 7 और प्लस का यक्स, जितने नंबर हैं उनसे आपको डिवाइड करना है। 6 आपके, 3 3 6 टोटल आपके हैं। ठीक है, इससे आपको डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे देखिए है क्या, कह रहा है कि औसत कितना है, 6 दे रखा है। इनको जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 6 और 8 6 14 और 14 6 20 और 7 27, तो 27 प्लस यक्स, और यहाँ पे इस 6 का मल्टीपल इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 36 डायरेक्टली कर देते हैं। और यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 36 से जब लेस करेंगे 27 को तो आएगा कितना, 9 आएगा। तो 9 इसका आंसर है। ठीक है, यक्स का मान क्या होगा, 9 हो गया। अगले प्रश्न को देखिए और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, यदि 2 की पावर 2x इक्वल टू 1/16 की पावर x माइनस 1 तब x का मान क्या होगा। देखो दे क्या रखा है, 2 की घात है आपका 2x दे रखा है। 2 की घात में जो है 2x दे रखा है यहाँ पे। अब आगे क्या दे रखा है, फिर से इक्वल टू करके 16 के पावर में x माइनस 3 दे रखा है। ये 16 की पावर x माइनस 3 को हम लिख क्या सकते हैं, उसकी तरफ पढ़ते हैं।
टू के पावर, यहाँ पे 2 के पावर में है, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर आपका कितना हो जाएगा, 4 होता है ना, 2 के पावर 4 होता है। तो इसको हम यहाँ पे जो है 16 की जगह पे हम लिखते हैं 2 के पावर 4, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यही तो है ना, ये माइनस हो जाएगा। तो इसको उठा के हम ऊपर भेज देंगे। यहाँ पे हम इसकी जगह पे 16 की जगह पे लिखते हैं 2 के पावर 4, पहले प्लस लिखेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर माइनस का 4, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में होगा x माइनस 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखिए हमारे जो है यहाँ पे ये दोनों बेस जो है इक्वल है, तो हम यहाँ पे घातों की तुलना कर लेते तो 2x इक्वल टू 4x माइनस में और x माइनस 3। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, 2x इक्वल टू यहाँ पे 4x और ये 12 हो जाएगा। अब इस 4 को उठा के दूसरी साइड भेज दो तो कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस है तो इधर आएगा 6x हो जाएगा, इधर 12, 6 से काटो 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। आंसर भी इसका 2 ही है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, और अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न आपका दे रखा है 3 क्यूब रूट में दे रखा है 3 क्यूब रूट 1331, 3 क्यूब रूट 216, 3 क्यूब रूट 729, 3 क्यूब रूट 64। तो यहाँ पे 1331 होता किसका है भाई, एक क्यूब होता है 11 का, 216 की बात करेंगे 6 का, और प्लस ये 729 किसका होता है 9 का, और फिर से प्लस 64 किसका हो जाएगा 4 का। तो 11 66 और प्लस 9 4 13, यही तो है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 79 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्याओं का समूह है, यानी आपका यहाँ पे जो है सेट ऑफ होल नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है, पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है। तो देखिए पहला जो है 1 2 3 4 5 ये क्या होता है, नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है। 0 1 2 3 ये आपका होती है पूर्ण संख्या है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। 3 2 1 0 और -1 2 माइनस ये आपकी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। 2 4 6 8 ये क्या है, सम संख्या है। तो उनको भी आप ध्यान रखेंगे चीज़ों को सीधे कनेक्ट करके। क्वेश्चन है, किस संख्या का 33 से 1/3% 11 होगा। किसी संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि उसका जो मान है कितना दे रखा है, 33 सही 1/3% के बराबर 11 दे रखा है। अब 33 सही 1/3% को आप लिख कह सकते हैं, 33 3 99 और एक आपका 100, 100 बटा आपका कितना है 3 दे रखा है, 100/3 1% है इसके साथ, तो यहाँ पे सीधे नीचे हमारा 100 हो जाएगा। अब ये क्या है कि इसके इक्वल टू हम इंटू यक्स कर देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे 11। अब देखिए आप क्या करो, इसको काट दो, आप डायरेक्टली आप काट देना है और कुछ नहीं करना है, 0 से 0 हमने डायरेक्टली काट दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 जो इधर दूसरी साइड चला जाएगा तो यक्स हमारा 33 हो जाएगा। बस यही आंसर है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। वैसे भी सिंपल आपका क्वेश्चन है, वर्बली आपको इसको बता देना है। डेसिमल आपका यहाँ पे देखिए लघुगणक लघुगणक 10 और 0.011 0.001 का मूल्य होगा। इसका क्या होगा, माइनस आपका 3 होगा पावर में, वो भी यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल जो है 3 अंकों के बाद दे रखा है। ये सब जो चीज़ें हैं उनको याद कर लेना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उनको डायरेक्टली आप याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर चीज़ आप अगर रटने बैठोगे तो काफ़ी मतलब हर चीज़ को जो है आप करने बैठोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो कुछ चीज़ों को याद करिए ताकि जो है समय आपका एग्जाम में बच सके।
प्रश्न है यदि ए पी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी हो तो यनवा पद निम्न में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो पहला टर्म दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए दे रखा है। पहला ए पी के लिए हमारा जो है पहला यहाँ पे पद जो दे रखा है वो तो ए दे रखा है। अब अगर ए के लिए हम जो यहाँ पे देखें तो ए प्लस n-1 और ए डी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा पद देखें ए पी का जो दूसरा पद है उसमें क्या हो जाएगा, हमारा ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस डी होगा। तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा, वो बनेगा ए प्लस n-2 और यहाँ पे डी हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड के लिए। अगर इसी प्रकार से हम यन के लिए भी देखेंगे, यनवा जो पद होगा उसके लिए क्या बनेगा, उसके लिए हमारा बन जाएगा ए प्लस n-1 और यहाँ पे इंटू में डी, ए प्लस n-1 और डी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो रहा है, बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, बी ए प्लस n-1 और डी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। पीछे जो क्वेश्चन बताया उसी क्वेश्चन पे आपको इसका जवाब कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसी प्रश्न को रखिए यहाँ पे और उसी पर आपका आ जाएगा। AP 2712 का आपका जो है यहाँ पे नंबर दे रखे 27 और तो इसमें जो आपका ए है वो क्या है, 2 है। पहला पद जो होता है वो ये होता है। अगर यहाँ पे डी की बात करेंगे जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 7, यानी दूसरा पद और पहले पद का डिफरेंस ले लो तो 5 हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की तो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो हमें सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। तो TN बराबर क्या होगा, ए प्लस n-1 और डी। ए बराबर क्या हो गया 2, एन बराबर की बात करेंगे तो 10 और माइनस का 1 और डी की बात करेंगे तो 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 और 5, तो 2 प्लस 9 बचे 45 और यहाँ पे कितना हो गया 47, यानी इसका आंसर 47 होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न है किसी एपी का यनवा पद 5n-3 है तो दूसरा पद क्या होगा। अब यहाँ पे आपका जो देखिए एक वैल्यू रख लेना है आपको, कि अपने मन से रख लेना, कुछ नहीं करना है, अपने मन से रखना है। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू रख रहे हैं उसको हम 2 रख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे जो है n के बराबर 2 रखें, n के बराबर 2 रखें तो क्या होगा, जो हमारा 5n और 3 है तो इसमें क्या होगा 5 × 2 और 3 माइनस का, तो यहाँ पे 10 माइनस का 3 बराबर 7। आप एक भी रख के देख लीजिएगा, एक से आपका कम आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें 2 रखना है, ठीक है। तो इसका आप देखिए दूसरा पद के बारे में पूछा है तो n बराबर 2 रखेंगे, तीसरा पूछेगा तो n बराबर 3 रखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। हमने 2 क्यों रखा, क्योंकि दूसरा पद पूछा था। a-b की होल क्यूब की बात कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है। ये तो पहला वाला हमारा जो ए क्यूब प्लस बी के होल क्यूब के बराबर हो गया, सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी के होल क्यूब के बराबर, और ए क्यूब माइनस बी की, आपका यहाँ पे है ए माइनस बी के होल क्यूब का। ए प्लस बी की बात करेंगे और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस ए बी, तो ये किसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होगा, स्क्वायर तो यहाँ पे दे रखा है। और ये वाला जो दूसरा वाला यहाँ पे लास्ट वाला है वो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब का है। अगला प्रश्न भी आपका कुछ फार्मूले जैसा ही दे रखा है, इसको भी आपको जवाब करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है 2 cos A cos B, 2 cos A cos B की यहाँ पे बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। दूसरा अगर इसी चीज़ को अगर वो बनाना चाहेगा तो cos A प्लस बी बना सकता है, प्लस में cos A माइनस बी भी वो कह सकता है। 2 cos A cos B के ही कुल में कह सकता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। और यहाँ पे जो आपका दे रखा है अगला साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, वो किसका होता है 2 cos A साइन बी, 2 cos A साइन बी।
और ये जो लास्ट वाला है वो किसका है, 2 साइन ए यहाँ पे कॉस बी, ए 2 कॉस ए साइन बी है, ए 2 साइन ए कॉस बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है 180 का 40% प्लस 150 का 20% बराबर 340 का x% हो तो x का मान कह रहा है कि क्या होगा। देखिए 180 का अगर 40% की आप बात करेंगे तो क्या होगा, 40% यानी 100, और यहाँ पे प्लस 150, इसका जो है हमें कितना निकालना, 20% बराबर 340 गुणे x/100 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो 40 काटोगे 2 और ये 5, यहाँ पे 1 और ये 5 हो गया। 5 से इसको अगर काटो तो 5 पंक्ति 15, 5 छक्का 30, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे जो है देखिए 5 से इसको काटेंगे तो पंक्तियाँ 15 30 और गुणे यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब केवल 30 रहेगा। अब इधर देखिए 0 से हमने 0 काट दिया और एक हमने काटा 2, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17x और ये 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 36 दूनी 72 और प्लस ये 30, तो इसको हम जोड़ के डायरेक्टली लिखते हैं, एक ही बार में कितना लिख देते हैं, 102 लिख देते हैं, बराबर 17x5। देखिए इसको काटो अगर 17 छक्का 102, तो हमारे पास आएगा x 6 × 5 यानी 30 इज़ द राइट आंसर। 30 इज़ द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ये आपकी स्क्रीन पर है, जवाब करेंगे आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 7765 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 45 तथा शेषफल 25 आता है, भाजक क्या है। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला जो भाग आपका भाज्य है वो कितना है, और जो यहाँ पे शेषफल रिमेनिंग बचा है उसको देखिए, नीचे आपको क्या लिख देना है, भागफल लिख देना है, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो भाज्य है वो कितना है, 7765, शेषफल कितना बचा, 25, और नीचे आपका भागफल कितना है, 45 है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा, 172 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना कितना आएगा, 172 आएगा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको घटा के भाग करना है। प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है। देखिए n अगर जो है एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n बराबर क्या होगा। जैसे अगर हम n बराबर जो है यहाँ पे इसके मान को 1 2 3 4 इस प्रकार से रख के चेक करें, ठीक है, तो n बराबर हम जब 1 रख रहे हैं तो क्या होगा, रूट में 1, ये क्या हो जाएगा, 1 आएगा, मतलब ये जो है नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, n बराबर यहीं पे अगर हम 2 रखेंगे तो क्या होगा, ए रूट में 2 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय होगी। यहीं पे अगर हम n बराबर 4 रखें फिर से, तो ये रूट में आएगा 4 और ये आएगा 2, यानी फिर से नेचुरल नंबर आएगा। फिर से हम आगे रखेंगे तो फिर से वही 3 हमारा आएगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय एक बार नेचुरल, यानी ये कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय, यानी एक इसका डी ऑप्शन सही होगा, सम टाइम नेचुरल एंड सम टाइम इरेशनल नंबर। प्रश्न एक संख्या का 2/3 96 है तो उस संख्या का 3/4 क्या होगा। देखिए 2/3 की बात कर रहा है, कोई संख्या मान लेते हैं, वो संख्या कौन सी है, यक्स है। 2/3 बराबर कितना है, 96। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर आप लिखो तो डायरेक्टली कितना आप लिख सकते हो, उस चीज़ को हमें देखना है। तो 2 से भी इसको डायरेक्टली काट दो तो ये 48 हो गया। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 48, और इसका 3 मल्टीपल कर देना इसमें, तो 8 3 24
और 4 3 12 और 2 14, 144 होगा। हमें क्या करना है, इसका जो यहाँ पे वैल्यू आई है इसका कितना लेना है, 3/4 लेना है, 3/4, क्योंकि संख्या हमारी यही है। तो इसको अगर आप देखो तो 4 3 12 और यहाँ पे 4 6 24 हो जाएगा और गुणे 3, तो 6 3 18 और 3 3 9, यानी 108 हो जाएगा। इसका मान आएगा 108, यानी सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न है 8 रंगों की झंडियाँ हैं, उनमें से 5 झंडियाँ लेकर कितने संकेत दिए जा सकते हैं। तो कितने संकेत दिए जा सकते हैं, एन पी आर। तो एन हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। आर कितना आ रहा है, इसमें से 5 आ रहा है। ओके, अब इस चीज़ को आपको लिखना क्या है, फैक्टोरियल 8 ऊपर और फैक्टोरियल 5 नीचे लिखना है। 8 7 6 और 5। ओके, अच्छा यहाँ पे 5 झंडियाँ लेकर बनाया जा रहा है, यहाँ पे 3 रहना चाहिए था। ठीक, अच्छा हाँ 5 झंडियाँ हो गए। और अब यहाँ पे देखिए जो हमारा नीचे वाला ना, इसमें हमारा क्या रहता है, 8 माइनस हमारा यहाँ पे 5 रहेगा। ठीक है, 8 माइनस 5 रहेगा, तो नीचे हमारा यहाँ पे बचेगा अब 4 है और फैक्टोरियल हम ले लेते हैं यहाँ पे 3। तो नीचे क्या बचा, रिमेनिंग में फैक्टोरियल 3। इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल हमारा कट गया। ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन लगा हुआ है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब जितना हमारे पास बचा उसी का हमें मल्टीपल करना है। देखिए 5 चौका 20 और 20 छक्का 120 हो गया, और 120 आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 7 84, 840 गुणे 8 हो गया। तो 8 0 0 8 चौक 32, यानी हमारे पास 3 बचा है। 8 64 यानी 67, यानी 6 7 2 0, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा की बात कर रहा है, कॉसेक 180 डिग्री की बात कर रहा है। तो इसके जो वैल्यू होती है उसको डायरेक्टली वो पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, कॉसेक थीटा, क्योंकि जो हमारा सेकेंड होता है उसमें केवल साइन और कॉस ही पॉजिटिव होते हैं। सॉरी, यहाँ पे साइन और कॉसेक यानी साइन का जस्ट अपोजिट जो होता है। अगला देखिए और अगले को आप जवाब करेंगे। प्रश्न है 3 सिक्कों की उछाल में 2 पृष्ठ एवं एक शीर्ष आने की घटना कितनी है। 3 सिक्के हैं, उनको उछाला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 सिक्के जो हैं उनको उछालने पर क्या क्या आ सकता है। पहले जैसे आपके 3 लगातार हेड भी तो आ सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि 2 हेड आए, एक टेल आ जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एच हमने हेड को लिखा है, टी से हमने टेल को लिखा है। एक हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है। हो सकता है हेड आने के बाद दोनों लगातार टेल आ सकते हैं। हो सकता है एक टेल आने के बाद 2 लगातार हेड आ सकते हैं। और क्या आ सकता है, और एक आपका एक बार टेल या तो हेड फिर टेल आ सकता है। हो सकता है आपके 2 लगातार टेल आएँ फिर आपका हेड आ जाए। हो सकता है तीनों आपके टेल आ जाएँ। तो इतनी केवल कंडीशन बनेगी। तो देखिए यहाँ पे कितना टोटल हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल जो है 8 कंडीशन बन सकती है। अब इसमें कह रहा था कि 2 पृष्ठ हों एक शीर्ष, मतलब एक बार में अगर आने की बात करेंगे तो 2 जो है यहाँ पे पृष्ठ आए, यानी जो है दोनों की अगर बात कर रहा है तो टेल जिसको कहते हैं आप, ठीक है, टेल जिसको कहते हैं वो कह रहा है कि 2 बार टेल आए और एक बार यहाँ पे हेड आए, दोनों एक ही साथ में आना चाहिए। तो देखिए 2 पृष्ठ आपके आने चाहिए, 2 आपके क्या आने चाहिए, टेल आने चाहिए। 2 टेल आपके कौन कौन से दिख रहे हैं, तो एक तो आपका ए दिख रहा है, एक जिसमें 2 टेल आपके हैं। एक आपका ए दिख रहा है यानी 2, दूसरा वाला। और एक कौन सा दिख रहा है, एक आपका ए वाला दिख रहा है, 3, यानी 3 ही ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके क्या हो रहे हैं, 2 टेल आ रहे हैं और एक आपका हेड आ रहा है। तो यानी 8 में से कितने आ रहे हैं, 3 आपकी कंडीशन बन सकती है, यानी 3/8 आपका पहला ऑप्शन सही है। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। समय आपका स्टार्ट है और आपको इसके तहत जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा।
प्रश्न है 40 सेमी व्यास वाले एक पहिया द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या होगी। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया है, वो 176 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है। तो उस 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए जो चक्करों की संख्या होगी, कितना जो है चक्कर वो घूमेगा पहिया, उसकी बात कर रहा है। तो पहिया के द्वारा एक चक्कर में ली गई दूरी कितनी तय की जाएगी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो यहाँ पे जो है 22/7 यानी पाई का मान हमने 22 रख लिया और यहाँ पे 40। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, अगर इसको आप काटोगे तो काटने के बजाय हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं, 22 जो होगा 88 हो गया, 880/7 यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे व्यास दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। अब यहाँ पे हमारा 176 डिस्टेंस उसको तय करने में कितना लगेगा, तो हमारा क्या करना है, यहाँ पे 176 मीटर है तो उसको अगर आप जो है क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 यानी 176 यहाँ पे जो है उसके आगे 2 जीरो लगा देना है, 7 और बटा 880 हो जाएगा। ये जीरो से जीरो कट गया। 88 का जो यहाँ पे डबल कितना होता है, 76 होता है, यानी 2 जीरो यानी 20 बच गया। तो 20 गुणे 7 कितने राउंड लगाएगा, 140 राउंड। 7 दूनी 14, 140 राउंड, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। यानी 176 मीटर की दूरी तय करने में उसके द्वारा कितना राउंड लगाया जाएगा, 140 राउंड लगाए जाएंगे। तो ये इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ के लिए आप जुड़ें टेलीग्राम पे, ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए नेक्स्ट वीडियो से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल ज्ञान विद आशीष सर। थैंक यू।